हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम पढ़ेंगे आर के एस एम बी के की जो परीक्षा आपकी होने वाली है उसकी पूर्व तैयारी के लिए जो रोजाना सैंपल पेपर दिए जाते हैं वो आज हम करेंगे। 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के सैंपल पेपर और इंग्लिश के। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 का पहले दिन का सैंपल पेपर। तो ये सैंपल पेपर करने से पहले आप अपने पास एक कॉपी और एक पेंसिल जरूर रखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको लिखाऊंगा और इस पर यहाँ पर लिखता जाऊंगा, आप नोट करते जाइए। तो बच्चों, अगर आप आर के एस एम बी के में अच्छे नंबर प्राप्त करने चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप इंग्लिश की अगर बात करें तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि प्रश्न क्या है। अगर आपका क्वेश्चन जिससे अगर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तभी आप उसका सही उत्तर दे पाएंगे। अगर आपको ये पता नहीं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है, तो आप किसी भी प्रश्न का सही आंसर नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं कक्षा 6 का पहले दिन का सैंपल पेपर। तो देखिए, ये है 5% बता रहा हूं आपको। हर सैंपल पेपर में 5-5% दिए जाते हैं। पांच जो प्रश्न है वो मैथ से दिए जाते हैं, 5 प्रश्न हिंदी से दिए जाते हैं और 5 प्रश्न इंग्लिश से दिए जाते हैं। तो हम इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ पहला जो इंग्लिश का प्रश्न है, यानी 11वें नंबर पे जो प्रश्न आता है इंग्लिश का, उसका मतलब क्या है देखते हैं। एक एक शब्द को मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप धीरे धीरे आराम से अपने जो नोटबुक है उसमें लिखते जाइए। ये लिखा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। अब देखो, अलग अलग लिखो। आइडेंटिफाई का मतलब है पहचानना। आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना। हिंदी में लिखो आप, पहचानना। आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना, भी आपको पहचान करनी है। करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग इसको आप समझ ही गए होंगे। करेक्ट स्पेलिंग का मतलब होता है सही स्पेलिंग। करेक्ट का मतलब सही होता है, करेक्ट स्पेलिंग का मतलब सही। करेक्ट का मतलब होता है सही। करेक्ट यहाँ ये जो है ना, ये इसका मतलब है सही। स्पेलिंग आप जानते ही हो, जैसे डॉग की स्पेलिंग, एलिफेंट की स्पेलिंग APPLE, एप्पल का एप्पल जो है उसकी स्पेलिंग है इस प्रकार से। करेक्ट स्पेलिंग का मतलब सही स्पेलिंग। फॉर मतलब के लिए, फॉर का मतलब के लिए, इसका मतलब होता है के लिए। अंडरलाइन का मतलब अंडरलाइन, यहाँ इस डिब्बे में जो दिया गया है ना, इस केबिन में, उसका अंडरलाइन देखना है आपको। अंडरलाइन, अंडरलाइन किसके नीचे है, इसके नीचे अंडरलाइन, इसको देखना है। अंडरलाइन वर्ड, वर्ड का मतलब होता है शब्द। इन द सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें जो शब्द अंडरलाइन दिया गया है उसकी सही स्पेलिंग लिखनी है। क्या लिखनी है, सही स्पेलिंग लिखिए। यानी अंडरलाइन में जो स्पेलिंग दी रखी है वो स्पेलिंग गलत दे रखी है और हमें उस स्पेलिंग को सही करना है। क्या करना है, सही करना है। तो सही स्पेलिंग यहाँ ABCD, इन चारों ऑप्शन जो है इसमें एक ऑप्शन जो है वो सही का दिया गया है, हमें उसको पहचानना है। और आइडेंटिफाई का मतलब पहचानना है। जैसे इसमें लिखा है सचिन गोज टू स्कूल, सचिन गोज टू स्कूल डेली, इसमें लिखा है DEILY। क्या लिखा है, DEILY, जबकि DEILY एक गलत स्पेलिंग है। इसकी सही स्पेलिंग होती है DAILY। तो सही उत्तर क्या हुआ, बी। इस प्रकार से दूसरा जो प्रश्न है वो है रीड द सेंटेंस एंड आंसर द अंडरलाइन वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग। अब क्या लिखा है, रीड का मतलब पढ़ना, पढ़ो। सेंटेंस का मतलब वाक्य को, एंड मानी और, आंसर का मतलब उत्तर दो, अंडरलाइन का मतलब अंडरलाइन, वर्ड मीन्स शब्द, हैविंग द सेम मानी सेम तरह का, मीनिंग मानी अर्थ, यानी जो सेम मीनिंग देता हो उस प्रकार का शब्द का जो है ना वो पहचानो आप अंडरलाइन वर्ड का। तो अंडरलाइन देखो इसमें दिया नहीं है लेकिन हम ढूंढेंगे क्या है। विल यू हेल्प मी मेक ए कार्डबोर्ड हाउस फॉर द साइंस प्रोजेक्ट। विल यू हेल्प मी टू मेक ए कार्डबोर्ड हाउस फॉर द साइंस प्रोजेक्ट, इसमें अंडरलाइन कोई नहीं दिया है। कार्डबोर्ड साइंस मेक, ये हो सकता है।
तो इसमें लिखा है विल यू हेल्प। विल का मतलब यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया, इसको हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, क्या, क्या यू माने तुम, हेल्प माने मदद करना, क्या होता है, मैं, दे मदद करना। मी का मतलब मेरी, मैक मानी बनाने में, मैक का मतलब बनाना, बनाना, बनाना का मतलब कोई चीज को बनाना। कार्डबोर्ड हाउस, कार्डबोर्ड का एक घर बनाने में, फॉर द साइंस प्रोजेक्ट, हमारे साइंस के प्रोजेक्ट के लिए, यानी क्या आप साइंस के प्रोजेक्ट के लिए एक घर बनाने में क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैक जो है उसका मतलब क्या होता है, ब्लाइंड का मतलब अंधा, रूट का मतलब जो है रास्ता, स्टॉप मानी बंद करना, रोकना, क्रिएट मानी रचना करनी या बनाना। तो अगर यहाँ अंडरलाइन नहीं दिया है, अपन तरफ से यहाँ ढूंढ रहे हैं भी मैक हो सकता है, तो इसका आंसर आएगा क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, कोई चीज का निर्माण करना, और बनाना ये हमें ढूंढना है, ये बनाना है। इसका मतलब और इसका मतलब एक जैसा है, ये दोनों अर्थ एक जैसे दे रहे हैं। इंग्लिश जो है उसका तीसरा प्रश्न और पूरे पेपर का 13वां प्रश्न क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट इन द ब्लैंक स्पेस गिवन बिलो। सेलेक्ट का मतलब था चुनना, सेलेक्ट का मतलब चुनना, चुनना, चुनना या चुनाव करना। सेलेक्ट का मतलब चुनना, ऑप्शन का मतलब था ऑप्शन, ऑप्शन का मतलब विकल्प। ऑप्शन कैसे समझाऊं, जैसे मान लो आप दुकान पे जाते हो, आपको नीला पेन चाहिए और आपको चाहिए नीला पेन कोई विशेष कंपनी का, तो नीला पेन आप जब दुकानदार से बोलो जो पेन चाहिए, तो दुकानदार आपको काला पेन, नीला पेन, हरा पेन, लाल पेन दिखाएगा, बोलो कौन सा चाहिए, तब हम अपनी पसंद का पेन उसमें से सिलेक्ट करेंगे। तो उसने क्या दिया, चार ऑप्शन दिए, चार पेन अपने पास, चार ऑप्शन हो गए, चार ऑप्शन हो गए, उसने दिया हम ऑप्शन और हमने उसको एक सेलेक्ट कर लिया, तो वो अपने आप में क्या हो गया, ऑप्शन हो गया। यानी कोई बहुत सारी चीजें होती है और उसमें अपने काम की या अपने लेवल की जो चीज हम उसमें से उठाते हैं उसको बोलते हैं ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट, बेस्ट का मतलब होता है सबसे, बेस्ट का मतलब अच्छा, बेस्ट का मतलब अच्छा, ये बेस्ट है, इसका मतलब होता है अच्छा। आप अपनी डायरी में नोट में नोटबुक जो है उसमें लिखते जाइए, बेस्ट फिट्स, फिट्स का मतलब सही बैठता है, फिट्स का मतलब सही बैठता है, जो फिट होता है, अपने बोलते हैं ना फिट हो गया ऐसे ही। फिट इन द ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस का मतलब होता है, ब्लैंक का मतलब ये खाली, ब्लैंक का मतलब खाली, स्पेस का मतलब जगह, गिवन माने दिए गए, बिलो का मतलब नीचे, बिलो का मतलब नीचे, गिवन मानी दी गई, यानी नीचे जो खाली जगह दी गई है उसमें आप सही जो चीज जो उसमें फिट बैठे उसको चुनना है। क्या चुनना है देखते हैं, ये दिया सेंटेंस, यहां से शुरू होता है, फोल्डेड दिस पेपर, क्वेश्चन मार्क दे दिया, फोल्डेड का मतलब था मोड़ना, दिस मानी इस, पेपर मानी पेपर को, और इसका आंसर यहां दिया है सुमन फोल्डेड इट, यानी सुमन ने उसको मोड़ा। तो पेपर को किसने मोड़ा, यानी पेपर पेपर को जो मोड़ने वाला कौन था, तो हु फोल्डेड दिस पेपर, तो हु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये बनता है, फिल इन द ब्लैंक टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। फिल का मतलब भरना, ब्लैंक का मतलब खाली, फॉर्म मानी रूप, मीनिंगफुल का मतलब है कोई अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल इसका दे देता हूं आपको, मीनिंगफुल का मतलब है अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण का मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता है, अर्थपूर्ण। ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ, मीनिंगफुल का अर्थपूर्ण सेंटेंस मतलब वाक्य, यानी इस जो खाली स्थान है उसमें कोई ऐसा शब्द भरिए ताकि ये सेंटेंस जो है ना इसका अर्थपूर्ण हो जाए, यानी इसका कोई अर्थ निकल जाए। तो सेंटेंस क्या है, सुरेश वाज अनेबल टू गो टू वर्क, सुरेश जो है वो अनेबल मानी असक्षम था, गो मानी जाने के लिए, वर्क मन काम पर, सुरेश काम पर जाने में असक्षम था, खालिस्तान ही वासिक कि वह बीमार था। अब देखो, बोलो आप वाक्य बोलो, सुरेश काम पर जाने में असक्षम था, वह बीमार था। तो अगर सही प्रकार से अगर बोले, जैसे इसका मतलब होता है लेटर, लेटर का मतलब बाद में, चलो इसको जोड़ते हैं यहाँ, सुरेश अपने काम पर जाने में असक्षम था, बाद में वह बीमार था, तो वाक्य सेट नहीं बैठता। इसका मतलब था और, चलो और को जोड़ते हैं, सुरेश अपने काम पर जाने में असमर्थ था और वह बीमार था, तो बात से सेट नहीं बैठती। इसको क्योंकि ये इसका बिकॉज का मतलब क्योंकि, सुरेश वाज अनेबल यानी सुरेश अपने काम पर जाने में असमर्थ था क्योंकि वह बीमार था, बिल्कुल सेट बैठा है ना, तो ये बिकॉज इसमें भर देंगे।
आगे है 15, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस, यानी सेलेक्ट का मतलब चुनना, ऑप्शन मानी विकल्प आपको बता ही दिया है, कंप्लीट मानी पूरा करने के लिए, सेंटेंस मानी वाक्य को, यानी इस वाक्य को पूरा करने के लिए आपको नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से आपको एक चुनना है। तो सेंटेंस ये है, आई वांट टू लिव ऑन, आई वांट, आई मानी मैं, वांट मानी चाहता हूँ, लिव मानी रहना, ऑन मानी पर, एंड मानी और, स्पेंड का मतलब बिताना, स्पेंड का मतलब बिताना, माई मानी मेरे, डेज मानी दिन, इन पीस मानी शांति में, यानी मैं खालिस्तान पर रहना चाहता हूँ और अपने जो दिन है वो शांति से बिताना चाहता हूँ। तो किस पे, एन माउंटेन नहीं आएगा, क्योंकि एन तो उस पे आता है ना, अगर यहाँ यहाँ एम की जगह ए एन डी हो, ए एन डी, यानी सॉरी, ए ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से कोई यहाँ हो, एम की जगह यहाँ हो, पांचों में ए ई आई ओ यू, इनमें से पांचों में से कोई हो, या फिर और कोई हो तो ध्वनि ए आ ई उ ए ऐ इसकी आती हो तो हम एन लगाएंगे, अन्यथा ए लगाएंगे, यहाँ ए आना चाहिए, इसका मतलब पहला तो कैंसिल हो ही गया। दूसरा ए माउंटेन, तीसरा ऑफ माउंटेन, तो ऑफ तो हो ही नहीं सकता, ए माउंटेन सीधा माउंटेन नहीं हो सकता, तो ए माउंटेन इसका सही विकल्प बनेगा। तो इस प्रकार आप छठी क्लास के पहले दिन का जो पेपर है, पहले दिन का फर्स्ट डे का, उसको इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे कक्षा 6 का दूसरे दिन का सैंपल पेपर। तो दूसरे दिन के सैंपल पेपर में क्या है, दूसरे दिन के सैंपल पेपर में पहला जो प्रश्न है उसी प्रकार से आएंगे, 5 इंग्लिश के आएंगे, 5 मैथ से आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन अपन थोड़ा सा सैंपल पेपर देखते हैं। तो कक्षा 6 का दूसरे दिन का पेपर क्या है, एक एक चीज को मैं समझाता हूं आपको, आप अपनी डायरी में नोटबुक में लिखते जाइए। चूज ए करेक्ट ऑप्शन, चूज का मतलब चुनना, चुनना, करेक्ट का मतलब सही, सही, आराम से आप लिखते जाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सही। ऑप्शन का मतलब विकल्प, मैक मानी बनाना, मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण, जिसका कोई अर्थ निकलता है। सेंटेंस आप जानते ही होंगे, सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। तो इसका हिंदी में अगर आप समझोगे तो इसका अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। वे प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि सही वाक्य को चुनो, इस शब्द को, इस जो सेंटेंस है इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए, यानी ऐसे वाक्य को इसमें भर दो ताकि ये सेंटेंस है इसका कोई ना कोई एक अर्थ बन जाए। तो इसमें अर्थ वाक्य क्या है, इफ सारा इज माई आंट, या अगर सारा मेरी आंट है यानी चाची है, हर सन समीर इज माई, तो उसका बेटा समीर मेरा क्या होगा, देखो नेफ्यू, भतीजा, भतीजा तो नहीं हो सकता क्योंकि आंट का बेटा है, फादर भी नहीं हो सकता, अंकल भी नहीं हो सकता, कजन, तो क्या बनेगा, कजन, यानी चचेरा भाई है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों अपने आप में कैंसिल हो जाएंगे। ओके, इस प्रकार से आप पहला प्रश्न का अर्थ समझ के कजन को भर देना, चचेरा भाई है ना। दूसरा है चूज द वर्ड विच इज करेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस, चूज का मतलब चुनना, ये लिख दिया मैंने। वर्ड का मतलब शब्द, विच मानी जो कि, करेक्ट मानी सही, गिवन मानी दिए गए, सेंटेंस मानी वाक्य में, यानी ऐसे शब्द को चुनना है जो दिए गए वाक्य में सही है, बैठता है? तो जैसे यहाँ आई लिखा हुआ है, आई के बाद में खालिस्तान है, टू द बैंक टुमारो, तो टुमारो क्या है, टुमारो एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की शब्द है, और इसमें साइक्रिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब, टुमारो का मतलब होता है कल, यानी कल कौन सा, आने वाला, आने वाला, आज जो आया नहीं है, जो कल मतलब जैसे कल अपन क्या काम करेंगे उसको कल बोलते हैं, एक तो कल हमने जो काम किया तो उसको कल बोलते हैं, लेकिन यहाँ जो टुमारो है उसको बोलते हैं कल, जो आने वाला कल है ना, जैसे कल अपन स्कूल जाएंगे तो वो कल वाला। तो आई इसके लिए साइक्रिया क्या होती है, सेल या फिर विल होता है, इसमें विल, दो साइक्रिया होती है। तो देखो
शैल और विल होती है, तो इसमें एम आ गया, नहीं चलेगा। इसमें विल गो, इसमें गो, इसमें गोइंग, तो ये अपने आप में सही हो गया, हो गया। तीसरा जो प्रश्न है वो है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का मतलब होता है उसमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग या कोमा का प्रयोग, इस प्रकार से। तो सेलेक्ट करना है सेंटेंस में वाक्य को, करेक्ट माने सही, पंक्चुएशन माने पंक्चुएशन, यानी सही विराम चिन्ह वाले का प्रयोग करना है। तो सही सीधी सी बात ये है कि अगर पहले वाही 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 है तो लास्ट में ऐसा निशान जरूर आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। वाई आर यू गोइंग होम, ये प्रश्नवाचक इसमें आ गया ना सही, तो ये अपने आप में सही हो गया। तीसरा है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ब। करेक्ट का मतलब सही, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया हिंदी में बोलते हैं ना, किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो क्रिया भरनी है। क्रिया कैसे भरेंगे, जैसे ये यस्टरडे है, तो यस्टरडे का मतलब होता है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं, क्या भरते हैं, सेकंड फॉर्म भरते हैं वर्ब की। verb। तो मुकेश खालिस्तान बीकानेर यस्टरडे, तो इसमें गोन नहीं आएगा, गोन तो थर्ड फॉर्म है, इसको ये कैंसिल हो गया, वेंट आएगा, इसमें क्या आएगा, वेंट आएगा। तो ए ये बी जो है ना इसमें सही है। अब अगले वाला देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। रीड का मतलब पढ़ना, फॉलोइंग माने दिए गए, पैसेज माने पैसेज को, ये जो पैसेज इसको, एंड माने और, आंसर माने उत्तर देना, क्वेश्चन माने प्रश्नों के, गिवन माने दिए गए, बिलो माने नीचे, यानी इस पैसेज को पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाना। डॉग्स वर वंस डियर ओवन मास्टर्स। डॉग्स का मतलब कुत्ते, वन मन थे, वंस मानी एक बार, डियर मानी अपने, ओवन मानी स्वयं के, मास्टर्स मानी मालिक। एक बार की बात है, कुत्ते अपने मालिक खुद थे, कोई कहानी है ये एक बार कुत्ते जो थे ना वो अपने मालिक खुद ही थे, एंड लिव्ड द वे वॉल्वर्स डू, और रहते थे वॉल्वर्स डू यानी भेड़ियों की तरह, उनका अपना जो जीवन है ना वो भेड़ियों की तरह था। इन फ्रीडम आजादी में रहते थे। अनटिल ए डॉग वाज बोर्न, जब तक कि एक डॉग पैदा होता, हु वाज इल, जो बीमार, इल प्लीज्ड, इल प्लीज्ड का मतलब याचना करना, इल हु वाज इल प्लीज्ड विद हिज वे ऑफ लाइफ, तो वो क्या है, प्लीज्ड विद हिज वे ऑफ लाइफ, तो इस प्रकार से अपने जीवन से कम खुश होता वो कुत्ता जो होता। तो ही वाज सिक, अगर वो बीमार था, एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट हिज बाई हिमसेल्फ, यानी वो बीमार हो जाता और वंडरिंग, टायर्ड मन थक जाता, वंडरिंग माने भटकने के कारण, अबाउट मन के बारे में, हिमसेल्फ माने अपने स्वयं के, यानी खुद वो इधर उधर घूमता घूमता अब थक जाता, वो बीमार हो जाता। लुकिंग फॉर फूड, या फिर भोजन की तलाश करने के लिए, एंड बीइंग फ्राइटेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, तो एक जो कुत्ता था ना वो बीमार था और अपने जीवन में वो क्या है कि इधर उधर घूमने की वजह से बीमार हो गया, अपने भोजन की तलाश में ढूंढता फिरता इधर उधर वो थक गया, और एक बात तो वो थक गया, दूसरी बात है कि वो दूसरे जो उससे ज्यादा जो पावरफुल कुत्ते थे ना, स्ट्रोंगर कुत्ते थे, उनसे वो क्या था, फ्राइटेड था, यानी फ्राइटेड का मतलब होता है भयभीत था, फ्राइटेड है, फ्राइटेड FRIGHTENED, फ्राइटेड का मतलब होता है डरा हुआ या भयभीत, डरा डरा हुआ, यानी दूसरे जो ताकतवर कुत्ते थे ना उनसे डरा हुआ था। ही थॉट, उसने सोचा, जो बीमार कुत्ता था ना जो थक गया था, इधर उधर भटकने की वजह से बीमार हो गया था, या फिर दूसरे कुत्ते जो तगड़े मोटे जो मजबूत जो स्ट्रॉन्ग कुत्ते थे उनकी वजह से वो डर गया था, उसने क्या सोचा, ही थॉट इट, उसने इसके बारे में सोचा कि भैया तो समस्या पैदा हो गई, ऐसे तो भटकते भटकते थक जाएंगे, और एंड डिसाइडेड दैट ही बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज सम टू द सर्वेंट ऑफ वन हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, तो उसने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि किसी का नौकर बन जाए, सर्वेंट का मतलब नौकर, बिकम हो जाए, किसी का नौकर हो जाए, और किसका नौकर हो जाए, वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, यानी जो पृथ्वी पर अन्य जो लोग है ना उससे ज्यादा ताकतवर है, अन्य जो जीव है उनसे ज्यादा ताकतवर है, और उस ताकतवर के नौकर बन जाए, इससे तो अच्छा है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और इस प्रकार सेट आउट का मतलब रवाना हो गया, और वह क्या है, रवाना हो गया, फाइंड का मतलब ढूंढने के लिए, सच मानी इस प्रकार का मास्टर मानी मालिक, और वो क्या है, अपने जो अपना जो झुंड था या अपना जो एरिया था
उससे बाहर वो निकल गया इस प्रकार के मालिक को ढूंढने के लिए जो अन्य जीवों से ज्यादा ताकतवर था। तब वो अपने अपने लिए मजबूत जो मालिक ढूंढ रहा था वो कुत्ता। और क्यों ढूंढ रहा था बताओ? वो इसलिए ढूंढ रहा था कि वो अपना खुद का भोजन ढूंढते ढूंढते थक गया था और वो दूसरे जो मजबूत कुत्ते थे ना उनसे भी वो डरता था। तो उसने सोचा क्यों ना एक बड़े मजबूत से मालिक का नौकर बन जाए। ही वाकड एंड ही वाकड, वह चला एंड ही वाकड और चला वो, एंड ही मेट ए किन्समैन ऑफ हिम, और वो उसको एक उसी तरह का कोई व्यक्ति मिला, उसी तरह का कोई जानवर मिला, एक बिग वोल्फ, एक बड़ा सा भेड़िया, who was as strong as he was fierce, यानी वो बहुत ज्यादा मजबूत था, कहने का मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, उसने कुत्ते से कहा कि कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? द वॉल्फ आस्क्ड, उस भेड़िए ने पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस हिम, यानी वो उस कुत्ते ने क्या जवाब दिया? आई एम लुकिंग फॉर, मुझे तलाश है, समवन किसी की, टू टेक अप सर्विस विद, जिसकी मैं सेवा कर सकूं। कुत्ते ने जवाब दिया, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, कि भेड़िए क्या तुम मेरा मालिक बनना चाहोगे? यानी वो कुत्ता कहता है कि तुम मेरे मालिक बन जाओ। तो इस प्रकार से ये पैसेज आपने पढ़ा और अब देखते हैं इस पैसेज के प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न इसमें है, द डॉग वाज सिक एंड टायर्ड, कुत्ता जो था, डॉग्स थे, कुत्ते जो थे वो बीमार थे और थके हुए थे। क्यों थके हुए थे? क्योंकि वो भोजन की तलाश में घूमते रहते थे इधर उधर और भोजन उनको मिलता नहीं था, इसलिए वो बीमार थे। तो क्या था? लुकिंग फॉरवर्ड, भोजन की तलाश। फ्रीडम, आजादी, आजादी से तो नहीं थके थे। इज ओवन वॉल्फ, ये भी नहीं था। बीइंग ए मास्टर, मालिक बनने के लिए। तो पहला इसका आंसर ये है कि वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे और उनको भोजन मिलता नहीं था। इस प्रकार का ये आंसर इसका बनेगा। छठा है, whom did the dog ask to be his master, whom माने किससे, whom माने किसको या किससे, किसे, किसे बोलते, किसे। कुत्ते ने किसे कहा कि तुम मेरे मास्टर बोलो? मैन तो आदमी को नहीं बोला, फॉरेस्ट जंगल को भी नहीं बोला, नौकर तो वो पहले ही था, नौकर से तो नौकर का क्या नौकर बनना। उसने वोल्फ से पूछा कि क्या तुम मेरा मालिक बनोगे क्या? सातवां है, द वर्ड सिक इन द पैसेज, सिक का मतलब था बीमार, सिक का मतलब बीमार, इन दिस पैसेज वुड मीन द सेम, यानी बीमार का सेम वर्ड क्या है? सेम, सेम माने होता है ना एक जैसा ही, सेम टू सेम ऐसे बोलते हैं ना। तो सेम जो वर्ड है वो सिक का क्या है? सिक का मतलब बीमार होता है, फ्राइटेड का मतलब डरा हुआ, स्ट्रॉन्ग मानी ताकतवर, इल मानी बीमार और बिग मानी बड़ा। तो सी इसके अंदर सही बैठेगा। इस प्रकार आप कक्षा 6 का दूसरे दिन का जो है सैंपल पेपर आर के एस एम बी के का वो भी आराम से कर सकते हैं। अब हम करते हैं कक्षा 6 का तीसरे दिन का सैंपल पेपर। तो तीसरे दिन का सैंपल पेपर क्या है बच्चों? मैं बताता हूं आपको, आप अपनी नोटबुक अपने पास रखो। whom did the dog master, अच्छा उसी का ये है, उसी का ये है जो हमने पिछले पढ़ा ना दूसरे दिन का, उसी में से है। whom did the dog ask to be his master, whom माने किससे, डॉग माने कुत्ते ने, ask माने पूछा, हिज मास्टर अपना मालिक बनने के लिए। कुत्ते ने किससे पूछा अपना मालिक बनने के लिए? तो ये तो बता ही दिया, भेड़िए से पूछा। और ये सिक वाला भी हो गया, सिक का मतलब बीमार है, ये प्रश्न तो उसी से आए है ना। चलो, इस ये है, रीड द गिवन स्टोरी केयरफुली, यानी ये जो कहानी दी गई है इसको केयरफुली सावधानी से पढ़ो, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर का मतलब उत्तर देना, फॉलोइंग में दिए गए क्वेश्चन मानी प्रश्नों के, और प्रश्नों के उत्तर दो। अब प्रश्नों के उत्तर क्या देने हैं देखो, जैसे पैसेज पढ़ते हैं पहले तो। रेशमा लव्ड हर केट लक्की, बहुत सुंदर सा पैसेज है। रेशमा नाम है किसी का, लव्ड माने प्रेम करती थी, हर माने अपनी, कैट माने बिल्ली, लक्की माने लक्की, यानी रेशमा अपनी बिल्ली लक्की से बहुत प्रेम करती थी। अब देखो दो बात क्लियर होगी ना, नाम रेशमा था और वो उसकी बिल्ली थी और बिल्ली का नाम था लक्की। एवरी डे, रोजाना, लकी वुड गो आउट ऑफ द हाउस, लकी क्या है घर से बाहर जाती, एंड कम बैक हर सेल्फ, और अपने आप वापस आ जाती, कम मानी आ जाती, बैक मानी वापस, हर सेल्फ मानी अपने आप। बट वन डे, लेकिन एक दिन, वन का मतलब एक डे मानी दिन, लेकिन एक दिन, शी डिड नॉट कम होम, वो घर नहीं आई, वो घर नहीं आई। रेशमा लुक्ड, रेशमा ने क्या किया? लुक्ड तलाश किया, एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब हर जगह, फॉर हर मानी उसके लिए, यानी रेस माने उसको हर जगह तलाश की,
टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स। अब जब उसकी प्रिय बिल्ली नहीं मिली तो वो रोने रोने लगी। और जो आंसू है, टीयर्स का मतलब आंसू, रोल्ड डाउन माने लुढ़कने लगे, हर माने उसकी चिक्स माने गालों से, और उसके आंसू जो है ना उसकी गालों से लुढ़कने लगे। लकी वाज लोस्ट। अब लकी क्या है, खो गई थी। लोस्ट का मतलब LOST, लोस्ट का मतलब खो गई थी। शी वाज नाउ वेयर टू बी फाउंड। अब उसको कहाँ ढूंढे। नाउ शी वाज नाउ वेयर टू बी फाउंड, उसको हर जगह तलाश कर लिया गया था। रेशमा वाज क्राइंग। रेशमा क्राइंग करने लगी। क्राइंग का मतलब आप जानते हैं, रोने लग गई। वहन सी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंची। शी गोट बेड इनटू बेड, यानी शी गोट इनटू बेड, वो क्या है, अपने बेड पे गई। ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन का मतलब अचानक। समथिंग जंप्ड ऑन हर, समथिंग माने कोई चीज, जंप्ड माने कूदी, ऑन हर माने उस पर। कैन यू गैस, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं, हु इट वाज, कि वो कौन थी। रेशमा वाज वेरी हैप्पी, रेशमा बहुत खुश हुई। लेके तो वो कर दियो, वो किन दिए, वो किन दिए, तो मैंने वो कोई किन दिए, ये भी हुआ पता समझ दे दिए, तो बताइए नहीं, उन्होंने बोलिए तारों को छा जा के हम बोलिए तो मैं तुम्हारा नहीं मेरा नहीं सारे चार रोटी डाल देगा पनीर की सब्जी मैं तो मैंने क्या जो मैं रोटी बनाऊं क्या कोई होता है ना दूध सही लगे चला पानी रस मेरा ऐसा सुबह ठीक है जी आदमी को बताती है रसी हो क्या वो तो भैया आप नसरा भी तो यही से मंदिर जा बैठी है बाप को या मेरा सुन रहे हैं और के हां अरे तो जल्दी हो तुम भाई अरे जल्दी ना कोनी नींद आ गई देर के टायर यही के साथ कितने बुआ जी सर वहां से नहीं हुआ बट आगे जाओ लेकिन एक रंग का के वहां से थोड़ा ज्वेलरी खरीदता हूं सबसे पुराना है क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैट। व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब था, नेम मानी नाम, कैट मानी बिल्ली का। तो बिल्ली का नाम क्या था, तो ये देखो सबसे पहली लाइन में है लक्की, तो बिल्ली का नाम क्या था, लक्की था। ओके, अगला प्रश्न है, वाई वाज रेशमा क्राइंग। वाई मानी क्यों, वाई का मतलब क्या होता है क्यों, क्यों। रेशमा मानी, रेशमा क्राइंग मानी चिल्ला रही थी, यानी रो रही थी। तो रेशमा क्यों चिल्ला रही थी, अब सीधी सी बात है, क्योंकि उसकी बिल्ली उस दिन घर नहीं आई थी या खो गई थी वो। तो देखते हैं, मदर स्कोल्ड हर, माँ ने उसको डांट पिलाई थी, ये भी नहीं है। शी गोट लेस मार्क्स, उसको कम नंबर मिले थे, नहीं। शी हैड लॉस्ट हर कैट, उसने अपनी बिल्ली को खो दिया था। तो ये प्रश्न इसका सही है। तो इस प्रकार ये 4 नंबर प्रश्न हो गया। 5 नंबर प्रश्न क्या है, रेशमा वाज हैप्पी एट द एंड। रेशमा माने, रेशमा वाज माने थी, हैप्पी माने प्रसन्न, एट माने पर, एंड माने अंत में, बिकॉज यानी जब वो लास्ट जब पैराग्राफ शुरू खत्म होता है उसमें रेशमा खुश थी। क्यों खुश थी, क्योंकि अचानक उसको कोई चीज लगी और वो क्या थी, लकी थी। लकी कैम बैक, क्यों लकी, लकी जो है वो वापस आ गई थी। इस प्रकार
ये कक्षा 6 का तीसरे दिन का जो अपना मॉडल पेपर है, अपना जो सैंपल पेपर है, उसको भी हमने कर लिया है। अब है बच्चों कक्षा 6 का चौथे दिन का पेपर। अब चौथे दिन के पेपर में क्या है देखते हैं। चौथे दिन के पेपर में है माई नेम इज द माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल। माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल। तो माई स्कूल जो है, माई स्कूल का मतलब मेरा स्कूल, इज मानी है, बेस्ट मानी सबसे अच्छा, स्कूल मानी स्कूल। तो यहाँ अंडरलाइन किया हुआ नहीं है, लेकिन फिर अपन बना लेते हैं, एंड द बेस्ट के नीचे बना लिया मान लो। तो अलग अलग बता देता हूँ, चलो मैं अलग अलग बता देता हूँ। जैसे माई स्कूल, यहाँ स्कूल जो है वो नाउन है। अंडरलाइन वर्ड इज नाउन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। स्कूल जो है वो क्या है, नाउन है। ये स्कूल भी नाउन है। और बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण। विशेषण, विशेषण का मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो। जैसे माई स्कूल है तो मेरी स्कूल की क्या विशेषता है कि वो बेस्ट है, ये मेरी स्कूल की विशेषता है, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। दूसरा है सी इज राइटिंग ए स्टोरी, वह क्या है, कहानी लिख रही है। द वर्ड स्टोरी इज इन द सेंटेंस। स्टोरी, सी मनी वह, ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है ना सी। जैसे कोई लड़की है उसका नाम है, जैसे कोई मीना नाम है तो उसका सर्वनाम सी बनता है। और राइटिंग क्रिया है, और ए स्टोरी जो है वो कहानी है, स्टोरी। तो द वर्ड स्टोरी इन द सेंटेंस इज ए, अच्छा ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है क्या, तो ये तो सब्जेक्ट, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये तो है सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब, और ए जो स्टोरी है ये ए आर्टिकल है, और स्टोरी है अपने आप में ऑब्जेक्ट। तो स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है जिसको बोलते हैं कर्म। तीसरा है रीड द गिवन सेंटेंस एंड चूज वर्ब। वाक्य को पढ़ो, दिए गए वाक्य को पढ़ो और क्रिया को चुनो। किसको चुनो, वर्ब को चूज करो, वर्ब को। द डॉग अंडर ए ट्री, अंडर मानी नीचे, ट्री मानी पेड़ के, डॉग अंडर ट्री। तो अंडर ट्री का मतलब इज स्लीपिंग, डॉग इज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, तो डी आएगा इसमें। अगला है चौथा, कंप्लीट द क्वेश्चन चूजिंग हेल्पिंग वर्ब। कंप्लीट का मतलब पूरा करो, क्वेश्चन मानी प्रश्न को, चूजिंग मानी चुन करके, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया चुन करके वाक्य को पूरा करो। अब देखो प्रश्नवाचक निशान दे रखा है। कंप्लीट का मतलब पूरा करो, क्वेश्चन मानी प्रश्न को, चूजिंग का मतलब चुनकर, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को चुन करके वाक्य को पूरा करना है। जैसे हैप्पी विद योर वर्क, क्वेश्चन, आर यू हैप्पी, क्योंकि यू के साथ में एम कभी नहीं आता है, इज भी यू के साथ नहीं आता है, आई के साथ में भी आर नहीं आता है, तो यू के साथ में आर आता है, तो ये सी इसका सही होगा। कंप्लीट द क्वेश्चन विद सुटेबल ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन के साथ में अपना कंप्लीट करना है क्वेश्चन को, प्रश्न बनना है ये। इज योर क्लास टीचर, हु इज योर क्लास टीचर, अपन बार बार लिखाते हैं ना आपको, हु इज योर क्लास टीचर, तो आप बोलते हो जी वो गुरु जी हमारे क्लास टीचर हैं। जैसे आप छठी क्लास के बोल रहे हो, तो छठी क्लास के कोई भी आपके क्लास टीचर है तो उनका बोलते हो ना नाम, हु इज योर क्लास टीचर। तो इस प्रकार ये चौथे दिन का जो आपका पेपर है वो भी आप कंप्लीट कर चुके हो। बच्चों ये है कक्षा 6 का 5वें दिन का पेपर, 5वें दिन का सैंपल पेपर है। इसको देखते हैं कैसे है। सैंपल पेपर 5 नंबर का है। तो इसमें क्या है बच्चों, देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब चूज का मतलब आप जान ही गए होगे, चुनना। करेक्ट का मतलब भी आप जान गए होगे, सही। और स्पेलिंग का मतलब आप जानते ही हो, स्पेलिंग। तो ये प्रश्न तो आपने बार बार पढ़ा है, आपको चूज द करेक्ट स्पेलिंग ये तो समझ ही गए होंगे। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो सही स्पेलिंग सुनना है। तो देखो ओबीडियंटली, OBEDIENTLY, ये ओबीडियंटली स्पेलिंग सही है, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन लिखते हो है तो नीचे नहीं लिखते क्या, योर्स ओबीडियंटली, तो ये ओबीडियंटली सही है। ये स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है।
जब एक सही होगा ना तो बाकी सारी गलत हो जाएगी। चूज राइट वर्ड टू कंप्लीट द क्वेश्चन। चूज का मतलब चुनना, राइट मतलब सही, वर्ड मीन शब्द, कंप्लीट माने पूरा करने के लिए, क्वेश्चन माने प्रश्न को पूरा करने के लिए सही शब्द को चुनो। तो सही शब्द क्या है? टेक योर फूड, टेकन योर फूड। टेकन ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ना। तो थर्ड फॉर्म के साथ में हैज या हैव लगता है। क्या लगता है? हैज या हैव। तो ये योर है तो यू आएगा, यू आएगा ना, यू के साथ में हैव आएगा, हैव यू टेकन फूड, ये आएगा। चूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी चूज का मतलब चुनना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये टेंस का नाम है, फॉर्म मानी रूप, फॉलोइंग मानी दिए गए, सेंटेंस मानी वाक्य को। यानी ये जो सेंटेंस दिया गया है ना, इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है। तो बच्चों यहां मैं आपको बताऊं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या है, आई के साथ में एम लगता है। क्या लगता है? एम लगता है। एक वचन जो होता है जैसे ही, शी, इट, इनके साथ में इज लगता है। और बहुवचन जो होता है ना, बहुवचन, उनके साथ में आर लगता है। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह तो अगर प्रश्न है तो बोल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो देखो सी वाज, इसमें है क्या वाज? इज, यहाँ एम है, इज है, आर है, नहीं है वाज, तो ये गलत है। डज, ये डज भी नहीं है, ये भी गलत है। सी इज, सी एक वचन है, इसके साथ इज है, तो ये सही बन गया। इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इज सी सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसमें प्रश्नवाचक तो बनाना है नहीं, सिंपल बनाना है। सिंपल बनाना तो सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये सही बैठेगा, बाकी गलत है। चौथा जो प्रश्न है, चौथे प्रश्न में क्या है बच्चों? चौथा प्रश्न क्या कहता है? चूज करेक्ट, चूज करेक्ट। अब दोनों के अर्थ समझ गए। चूज करेक्ट का मतलब सही का चुनाव करना। प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब है सर्वनाम। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। सर्वनाम जानते हो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, सर्वनाम। चूज करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट सेंटेंस, यानी इस वाक्य को पूरा करने के लिए सही प्रोनाउन का चुनाव करना है। दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क, दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क, दे हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड पूरा कर चुके हैं, दियर माने अपना, वर्क माने काम। तो दे का बनता है देम सेल्वेज। क्या बनता है? देम सेल्वेज, ये आएगा सही। जैसे यहां अगर ही आता है ना, ही, यहाँ है जाता है तो हिमसेल्फ आएगा, या ही जाएगा, ये अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन इस वाक्य के हिसाब से यहाँ देम सेल्वेज आएगा। सेलेक्ट सिंपल फ्यूचर सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन। सेलेक्ट का मतलब चुनो, सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब फ्यूचर सेंटेंस, सिंपल फ्यूचर फ्रॉम द ऑप्शन मानी ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सिंपल फ्यूचर का चुनना है। सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? या तो सहायक क्रिया होती है सेल, या होती है विल, इन दोनों में से एक देखना है। तो इसमें नहीं है, नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है, इसमें है विल, तो ये सही हो गया। इस प्रकार से आप सैंपल पेपर आराम से कर सकते हो। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। और 1 से लेकर के 5 दिन तक की जो सैंपल पेपर आए हैं वो तो हमने डाल दिए। अब कल से जो नए आएंगे वो हम रोजाना करेंगे, और फिर एक दिन जब लास्ट में हम सारे जो पाँच तक तो हो गए, 6 से लेकर के बाकी जितने भी सारे सैंपल पेपर है हम उनको डाल देंगे। और उम्मीद करता हूं आप आर के एसएमबी के पेपर बहुत अच्छे से करेंगे आप, और आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक टू यू। ओके।